अगर आप भी अपने 2026 को बेस्ट बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, तो प्लीज़ इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो ये 10 लेसन हैं जो 2025 में हमने सीखे हैं और आप भी इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो फर्स्ट लेसन है वर्क ऑन योर सेल्फ, यानी अपने ऊपर काम करिए। हम बहुत सारी चीज़ों में लोगों को जज करते हैं या लोग हमको जज करते हैं, तो उससे हमें ओवर थिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की बहुत ज़रूरत नहीं है कि उसने बोला आपको कि आप मोटे हैं, आप काले हैं, आप ऐसे दिखते हैं, आप वैसे बात करते हैं, आप में ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं। इन सारी चीज़ों को लेके नहीं बैठना है, ओवरथिंक नहीं करना है, बल्कि अपने ऊपर काम करना है। हम सबको पता होता है कि हम कैसे हैं, हमें क्या चीज़ आती है, क्या चीज़ नहीं आती है। अपने आप को खुद एनालाइज कर सकते हैं, अपने आप को बहुत बेहतर बना सकते हैं। आज के टाइम में हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें और ज़्यादा बेहतर बना सकती हैं। जो हमने किया है, जैसे कि हमने बुक्स पढ़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हमें सीखनी थी, जैसे कि हम यूट्यूब वीडियो एडिट कैसे कर सकते हैं, कंटेंट कैसे बना सकते हैं, ये चीज़ें सीखिए। आप अपनी फील्ड में जो भी सीखना चाहते हैं उनको नोट डाउन कीजिए और उनके लिए काम कीजिए, और ये वाकई बहुत ज़्यादा वर्क करता है। सेकेंड लेसन है एक्सेप्टेंस चेंजेस एवरीथिंग। कई बार हम अपनी गलती होते हुए भी स्वीकार नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हमारी गलती है। हमेशा दूसरों को ही गलत ठहराने में लगे रहते हैं कि इन्होंने गलत कहा, उन्होंने गलत कहा। बट कई बार अपने आप को भी ये कहना चाहिए कि हम भी गलत हो सकते हैं। ये चीज़ें अगर हम एक्सेप्ट करने लग जाते हैं तो ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। थर्ड लेसन है लेट गो विदाउट गिल्ट। लेट गो का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी चीज़ पे गिव अप कर रहे हैं या किसी चीज़ को आप छोड़ दे रहे हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि आप उस चीज़ से ज़्यादा खुद को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, खुद की पीस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और जो कि बिल्कुल भी गलत बात नहीं है आज के टाइम में, क्योंकि हमारे माइंड का पीसफुल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमको अंदर से खुश रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए अगर कोई जाता है तो जाने दीजिए। ज़बरदस्ती आप किसी को रोक के मत रखिए। कोई फ्रेंडशिप है या कोई भी रिश्ता है, आप उसको ज़बरदस्ती ऐसे पकड़ के नहीं रख सकते। ना ही आप अपने माइंड में बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोचिए, बहुत ही ज़्यादा उनके बारे में बर्डन रखें। देन फोर्थ लेसन है फॉरगिवनेस इज फ्रीडम, यानी कि आप अगर किसी को माफ़ कर देते हैं। कई बार हम अपने मन में बहुत सारी चीज़ें भर के रखते हैं और हम किसी दूसरे को बोलते भी नहीं हैं, बताते भी नहीं हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लग जाते हैं, जो कि हमारे माइंड में बहुत ही ज़्यादा जैसे डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, और हम अपनी लाइफ में सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर सकते, अपनी ग्रोथ के लिए काम नहीं कर पाते हैं, फोकस्ड नहीं रह पाते हैं। जिसके लिए क्या है, अगर हम किसी को माफ़ कर देंगे तो माफ़ करना उनके लिए नहीं बल्कि हमारे खुद के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन। फिफ्थ लेसन है एवरी पर्सन इज़ अ लेसन, यानी कि हर एक इंसान एक लेसन है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी पर्सन आता है, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई वो अनजान व्यक्ति हो, वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। आप उससे कितना सीखते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। हमेशा ये मत सोचिए कि अरे इसने मेरा ये लाइफ में ख़राब कर दिया, उसने मेरा ये लाइफ में ख़राब कर दिया, मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, या फिर इतनी एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे थे हम, तो ये हो गया वो हो गया। तो अगर आप ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हैं या एक्सपेक्ट करके बैठते हैं, तो वो आपकी गलती है कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें आप साइड में करके ये सोचें कि हर एक इंसान कुछ ना कुछ आपको सिखाने आता है, आप उससे सीखिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अगर किसी और इंसान को समझना है तो आप अपने आप को उस इंसान की जगह पे रख के देखिए और आप उसके पर्सपेक्टिव से सोचिए, फिर देखिए सारा का सारा आपका गेम ही चेंज हो जाएगा। कभी कभी हम दूसरों को बहुत ज़्यादा जज करने लग जाते हैं कि इन्होंने ऐसे कहा वैसे कहा, बट अगर हम उनकी जगह पे होते तो हम क्या करते हैं, या उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, वो रख हम अपने आप को वहाँ पे रख के देखते हैं, तो शायद हमें और ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाती हैं, क्लैरिटी मिलती है चीज़ों में। सिक्स्थ लेसन है बिजी माइंड कामर हार्ट। मीन्स अगर आप अपने आप को जितना ज़्यादा बिजी रखते हैं, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं। बट अगर हम जितना ज़्यादा अपने आप को बिजी रखते हैं तो उस काम में हम और ज़्यादा सीखते रहते हैं, प्लस हम अपना माइंड बहुत ज़्यादा फोकस्ड भी रख पाते हैं और बहुत ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करते, जिसकी वजह से हम खुश रहते हैं। और एक हेल्दी लाइफ शायद ऐसी रहती है कि आप अपने आप को जितना ज़्यादा बिजी रखते हैं, जितना ज़्यादा काम करते हैं, उतना आपके लिए वो चीज़ें हेल्पफुल रहती हैं। तो बिजी रहना एक कोई बहुत ज़्यादा बुरी बात नहीं है, बल्कि ये आपके माइंड के लिए और आपके हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो अपने आप को बिजी रखिए, अच्छी चीज़ें सीखिए, अच्छा काम करिए।
और अच्छी नींद लीजिए। सो 7th लेसन है स्टॉप कंपेयरिंग स्टार्ट लर्निंग। मीन्स हम बहुत ज़्यादा चीज़ों में कंपेयर करने लग जाते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई यूट्यूब का वीडियो शूट करना है तो हम उसके लिए कहेंगे कि हमारे पास ट्राइपॉड नहीं है, कैमरा नहीं है, आईफोन नहीं है, हमारे पास माइक नहीं है। तो ये चीज़ें सिर्फ एक्सक्यूज़ रहती है। क्या पता आपके पास जो चीज़ अभी हो वो किसी और के पास ना हो और वो सोच रहा हो कि मेरे पास एक अच्छा स्मार्टफोन हो तभी से हम स्टार्ट करते हैं। तो है ना, हर एक इंसान अलग अलग तरीके से ब्लेस्ड है। आप अपने आप को कितना ग्रेटफुल मानते हो, कितना अपने आप को देखते हो कि आपके पास क्या चीज़ें हैं, कहाँ से आप और ज़्यादा बेहतर कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। इसीलिए जैसा है जो भी है वहीं से स्टार्ट कर दो और आप डेफिनेटली डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। फिर हमारा 8th लेसन है कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन। यानी कि हमें मोटिवेशन से ज़्यादा कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। हाँ, आपने ये बहुत बार सुना होगा कंसिस्टेंसी, कंसिस्ट रहो। ये जो वर्ड है कंसिस्ट हो गया, डिसिप्लिन हो गया, ये वर्ड्स वाकई बहुत ज़्यादा काम करते हैं। अगर आप में कोई टैलेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आप उस चीज़ों को लेकर के कंसिस्ट हैं, तो आप वो चीज़ें, अगर आपका डे 1 है और आपका डे 30 है, तो आप डे 1 टू डे 30 तक आप अपने आप में खुद बहुत ज़्यादा चेंजेस देखेंगे। आपको, क्योंकि आप समय के साथ थोड़ा-थोड़ा सीखते जाते हैं। और क्या पता आप डायरेक्ट ऐसे जंप मत करिए कि 1 टू 10 आपको एकदम से कोई सक्सेस मिलती है ना, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहती है। बट अगर आप 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाते हैं ना, तो आप बहुत ज़्यादा सीखते हैं। और क्या पता आपको आगे जाकर अगर आपको फेलियर मिलता है, तो आप वहाँ से नेक्स्ट टाइम जब रीस्टार्ट करते हैं, तो आप रीस्टार्ट करते हैं अपने एक्सपीरियंस से, आप ज़ीरो से नहीं करते। इसीलिए कंसिस्ट रहिए, कुछ भी करिए, आप कंसिस्ट रहिए, आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। ये चीज़ हमने भी की है, हमने भी सीखी है। हमने यूट्यूब छोड़ दिया था, कंसिस्ट नहीं रहे थे, तो हमें इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। क्या पता हम 3-4 साल पहले कंसिस्ट रहते तो आज के टाइम में मेरा चैनल बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर चुका होता। बट कोई नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। 9th लेसन है हमारा सक्सेस नीड्स रियल वर्क। मीन्स सच में अगर हम अपने माइंड में बहुत सारी चीज़ें सोच के बैठे होते कि अरे हमको मोबाइल लेना है, हमको कार लेनी है, हमको घर लेना है, हमको ये करना वो करना है, तो हम माइंड में ये सारी चीज़ें सोच के बैठे होते कि अरे हमने ये कर लिया, हमको तो सक्सेस मिल गई है, हमने तो सारा कुछ अचीव कर लिया, मेरे तो सारे ड्रीम्स पूरे हो गए। तो कहीं ना कहीं अगर आप माइंड में ही बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं उसके बारे में, तो आपको लगता है कि वो चीज़ हो चुकी है। और जब आप ये सोचते हैं कि वो चीज़ हो चुकी है, तो आप इतना ज़्यादा वर्क नहीं करते उसके लिए। तो आप रियल लाइफ में आकर के उसके बारे में सोचिए, आप प्लान्स बनाइए, गोल्स लिखिए आपने, बट उसके लिए आप रियल लाइफ में वर्क भी करिए डेली। एवरी सिंगल डे जब आप काम करेंगे किसी चीज़ के लिए, तो आप उसमें अपने आप ही परफेक्ट हो जाएंगे। हम हमेशा परफेक्शन के पीछे भागते हैं। अगर हमें कोई वीडियो शूट करना है तो हम सोचते हैं कि नहीं एकदम परफेक्ट बने, एकदम परफेक्ट एडिट हो, सारा कुछ परफेक्ट हो। बट नहीं, ऐसा नहीं होता। आप कोई भी काम जब शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में परफेक्शन नहीं आती है, सबके साथ ऐसा होता है। बट धीरे धीरे वो परफेक्शन आना स्टार्ट हो जाती है। वो किससे होती है? कंसिस्टेंसी से होती है। और जब हर दिन आप काम करते हैं उसके लिए, इसीलिए रियल लाइफ में आप वर्क करिए, काम करिए उसके ऊपर। जो भी आपको ड्रीम पूरा करना है उसके लिए आप फोकस्ड रहिए, आप कंसिस्ट रहिए। और जब आप अपनी ड्रीम्स के लिए फोकस्ड रहते हैं, कंसिस्ट रहते हैं, तब आपको सक्सेस ज़रूर मिलती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा 10th लेसन है ग्रो क्वाइटली। यानी कि आप धीरे धीरे किसी चीज़ में निपुण होते हैं। आप एक ही बार में हाई जंप लगाने का ट्राई मत कीजिए, बल्कि आप छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, डेली काम करिए, डेली कंसिस्ट रहिए। ये जितने पॉइंट हैं सबको कंबाइंड करके ये एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेसन है। आप स्किल सीखिए और अपने आप को और ज़्यादा बेहतर बनाइए, जिससे सक्सेस अपने आप आपके पास आ जाएगी। एंड एक और लेसन जो मेरा आपको बताने का मन था वो है ईगो से बड़ा कनेक्शन होता है। कई बार हम अपने मन में बहुत सारी चीज़ें लेकर के बैठे रहते हैं और ऐसे कई सारे रिश्ते हैं जो हमसे दूर चले जाते हैं, जो छूट जाते हैं। आप हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप बार बार किसी से सॉरी बोलिए, कोई आपको ऐसे अवॉइड कर रहा है फिर भी आप सॉरी बोलते जाइए, ऐसा नहीं है। बट अगर कहीं आपको लग रहा है कि आपको नीड है कहने की और आप 1-2 बार बोल सकते हैं, तो आप ज़रूर बोलिए। कनेक्शन को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं तो आप कहीं न कहीं अपनी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा अच्छा और बेहतर करते हैं। ये चीज़ें हमने भी लाइफ में की है कि हमको लगा कि यार वो नहीं बोलता है या बोलती है तो हम क्यों बोलें? उसने सॉरी नहीं बोला तो हम क्यों बोलें, हम क्यों जाएँ? बट जब आप सच में जाते हैं, बात करते, तब आपको रियलाइज़ होता है कि शायद वो भी आपका ही वेट कर रहे होते हैं। इसीलिए कई बार आप ही पहल कर दिया करिए, कोई इसमें गलत बात नहीं है। और कई बार हम जो भी हमारी नाराज़गी या गुस्सा है उसको लेकर के हम बैठ जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि आगे जा कर के कुछ टाइम बाद में, जैसे कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि हमने ये रियलाइज़ किया कि वो चीज़ हम भूल गए कि नाराज़गी, गुस्सा, उसकी वजह। बट वो जो भी हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो बनी रह जाती है।
जिसकी वजह से एक प्यारा सा रिश्ता हमारा छूट जाता है। तो ऐसा ना हो, आप अपने ईगो को साइड कर दीजिए, अपने रिश्ते को, अपने कनेक्शन को ज़्यादा वैल्यू दीजिए। देन देखिए आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बेहतर इंसान बनते हैं। तो यही थे कुछ लेसन जो 2025 में हमने सीखे, और जो भी अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हों तो प्लीज़ आप इसे कमेंट में बताइए, और आपने 2025 में क्या सीखा उसको भी कमेंट में बताइए, ताकि आपके थ्रू हम भी सीखें। यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।